महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन। दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन। सूख कर पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या हो गया। सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। और पंचायती इंतखाबात का मौसम चल रहा है। 4 मिसरे याद आए कि दानिश्वराने कौम का अपमान हो गया, दानिश्वराने कौम का अपमान हो गया। कैसा ये इनकलाब चचा जान हो गया। कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम अयूब वफा साहब से इल्तिमास करना चाहता हूं, जितने अच्छे शायर हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान हैं। जोरदार इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अयूब वफा साहब। दोस्तों, ये कोई चापलूसी नहीं है और मैं तसन्नु से काम भी नहीं ले रहा हूँ। साजिद मेरे साले हैं इसलिए उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जितने भी काम हुए हैं इनके निराले और अच्छे हुए। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ इस बात के लिए, और आज ये मुशायरा मैं कहूँगा अदबी नशिश के हिसाब से बाहर ये निकल गया है। अदब तो है ही, उसको तो मलूज़े खातिर रखना ही है, लेकिन बहुत कामयाब मुशायरा रहा। मुझे खुशी ये हुई कि बड़े मुशायरे में जो मेहमान हुआ करता था, हम छोटों के हिस्से में भी वही आया है। जबकि मैं उसमें भी रहता था और इसमें भी रहता था, हमेशा रहता था। जब ये कहते हैं मैं आता हूँ, अकीलुर रहमान साहब सभी लोग हैं, एक किताब पेश करना चाहता हूँ कि मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया। मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया। मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। और एक किताब और पेश कर रहा हूं, जूतों से तर गया, तर भी गया और तर भी गया। जी, एक किताब और कि कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से। मुत्तफिक शायद यहां हो आप मेरी बात से। लाज से गधे के पहले डर रहे थे आदमी, अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाज से। अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाज से। और आज हजलें तो संजीदा नहीं होती, लेकिन मैं ये चाहता हूं अकीलुर रहमान भाई की आज कुछ ऐसे शेर हो जिसमें छिछोरापन वो मुशायरों के लिए हुआ करता है। अशार मेरे कुछ तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर उनको सुनाने के लिए। सुनिए, ये हजल सुनिए। जावेद साहब, मैं अभी सुना करता था आपके पीछे आपके बारे में, आज आपके आगे आपके बारे में। जी सुनिए। जो देखिए वो हमारे मेहमान हैं और हमारे साढ़ू। हमारा काम है कि हम उन्हें प्यार और मोहब्बत दें। अभी अंदाजा तो बाद में चलेगा कि रिश्ते के एतबार से ये मुझसे छोटे हैं कि बड़े, लेकिन पैसों के एतबार से बहुत बड़े हैं। तालियां। मैं अपने गांव में, शेर देखिएगा, ये मांगे हुए शेर नहीं है। मैं अपने गांव में गुमनामी के पर्दे में रहता हूं। आजम, मैं अपने गांव में गुमनामी के पर्दे में रहता हूं, मगर इसके अलावा हर जगह चर्चे में रहता हूं। मैं अपने गांव में गुमनामी के पर्दे में रहता हूं, मगर इसके अलावा हर जगह चर्चे में रहता हूं। और मुकद्दर में मेरे शायद गधैया गोल लिखी है। मुकद्दर में मेरे शायद गधैया गोल लिखी है। मैं एक मुद्दत से पढ़ता हूँ इसी दर्जे में रहता हूँ। मैं एक मुद्दत से पढ़ता हूँ इसी दर्जे में रहता हूँ। मैं एक मुद्दत से पढ़ता हूँ इसी दर्जे में रहता हूँ। कई मेहमान ऐसे हैं जो हफ्तों आके रहते हैं। कई मेहमान ऐसे हैं जो हफ्तों आके रहते हैं। मैं इनकी वजह से मैं बहुत
खर्चे में रहता हूं। मैं इनकी वजह से मैं बहुत खर्चे में रहता हूं। और मैं ऐसा मुर्ग हूं जिसका मुकर्रर वक्त है घर पर। मैं ऐसा मुर्ग हूं जिसका मुकर्रर वक्त है घर पर। तुम्हारी तरह हर लम्हा कहां दरपे में रहता हूं। तुम्हारी तरह, तुम्हारी फिर पढ़ता हूं, मैं ऐसा मर्द हूं जिसका मुकर्रर वक्त है घर पर। तुम्हारी तरह हर लम्हा कहां दरपे में रहता हूं। और मैं जिससे कर्ज लेता हूं कभी वापस नहीं करता। शेर देखिएगा कि मैं जिससे कर्ज लेता हूं कभी वापस नहीं करता। तकाजा करने वालों के सदा नरके में रहता हूं। शेर देखिएगा, आज छिछोरापन नहीं होगा। बड़े बड़े मुशायरों में ये बात होती है सिर्फ उठने उठाने के लिए। लेकिन देखिए कि तुम्हारी तरह हर लम्हा कहां दरबे में रहता हूं। और एक शेर सुनिए कि सफाई जुज है ईमा का, कोरोना क्या जरा आया। इस जरा पे फैजान भाई, मैं तो कहां जा रहे हैं यार, आपने इतने प्यारे सामीन, आप सामीन में से बैठिए। अरे ये शेर निकल जाएगा पेशाब के साथ। आइए आ जाइए सर, आ जाइए। तुम्हारी तरह हर लम्हा कहां दरबे में रहता हूं। और सफाई जुज है ईमा का, कोरोना क्या जरा आया। नहा धोकर वफा साहब मैं अब बुरके में रहता हूं। नहा धोकर वफा साहब मैं अब बुरके में रहता हूं। और अगर आप कहें तो एक गजल सुना दूं, बल्कि कविता। हाँ, कि कल वो कविता है और कविता में वजन नहीं देखा जाता। जात रहली खेते में गिर गई खरियाने में एक कविता हो गई, उसमें वजन नहीं देखा, कोई मतलब नहीं। हाँ, जो लोग आज गजल के नाम पर जो कवि सम्मेलनों से मुशायरों में आके भड़ाईपन करते हैं, आप समझते होंगे कि उसमें क्या है। तो मैं कहता हूं कि कल एक पाकिट मार को दो पुलिस, इसका उन्वान है दबदबा। कल एक पाकिट मार को दो पुलिस वालों ने पकड़ा। वो टाइट हुआ तो उसको रस्सियों में जकड़ा और सीधा पुलिस स्टेशन लाके 4-6 हाथ जमा के पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तुमने क्यों पाकिट मारा। ये सुनकर पाकिट मार कहता है कि हाथ छोड़िए, तमीज से बात कीजिए, मुझको रिहा होना है, मत रात कीजिए वरना मेरा सोर्स आएगा, आप लोगों पे बरस जाएगा, बाद में पुलिस स्टेशन का हर पुलिस पछताएगा। आपको नहीं मालूम मेरा पार्टनर एक विधायक है, राजनीति की दुनिया का जो खलनायक है, आजकल यहाँ नहीं आता, लखनऊ में अड़ा है। सुनते हैं कि मुख्यमंत्री बना पड़ा है। हम जो पब्लिक के जेब से पैसा लेते हैं उसमें से आधा विधायक को देते हैं। इंस्पेक्टर, अब हमारी बात तुम्हारी समझ में आई, कितनी मेहनत की है हमारी कमाई। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि सिपाहियों तुम पे धिक्कार है, अबे ये तो लाइसेंसी पाकिट मार है। ये सुनकर जी कभी ललकार के दाद ली जाती है, कभी चुमकार के दाद ली जाती है। ये चुमकार के दाद ली जा रही है। अरे फोटो आ जाने दो भाई, आ जाने दो, बहुत अच्छे, बहुत। ये सुनकर इंस्पेक्टर कहता है सिपाहियों तुम पे धिक्कार है, अबे ये तो लाइसेंसी पाकिट मार है, लगता है तुम लोग जाओगे, मेरी भी नौकरी खाओगे और ऐसे महान पुरुष को मारकर क्या जा पाओगे। लगता है तुम लोग जाओगे, मेरी भी नौकरी खाओगे और ऐसे महान पुरुष को मारकर क्या पाओगे। जाइए सर पाकिट मार, आप हैं आजाद, शौक से पाकिट मारिए, बनाइए इतिहास। तो देखा एक पाकिट मार की पहुंच मुख्यमंत्री तक है, मारता है पाकिट, कुछ भी नहीं है भाई।
ये कविता मेरी है। अब जी क्या एक भाई आप काम भी करना शुरू कर दीजिए। आप एक लोग बैठे हैं, कुछ काम तो हो रहा है, आप ही क्या समझते? अच्छा एक और सुन लीजिए। पहले हम सुनते थे हाजी साहब कि जब किसी को चकती लगी रहती थी तो उससे उसकी गरीबी का पता चलता था कि वो कितना गरीब है, और हम ये अंदाजा लगाते थे कि वो गरीब है। बाबू आजम जाओ एक मिनट, अरे आ जाओ। अरे भाई आपको इतना चाहते हैं, आप भाग रहे हैं। अच्छा जाइए, अल्लाह आपका सफर पूरा करे। ठीक है कि उस पे कुछ शेर कहे गए हैं और उसका उन्वान है डॉक्टर साहब सभ्यता और तहजीब। तो एक लड़के को हमने देखा 50 जगह से चकती लगी है और मेरी गट 3 तला बाल है, आछी के साए। सुनिए शेर सुनिए कि बीच के बाल खड़े हुए हैं, अगल बगल से उड़े हुए। आजकल तुम कौन सी हो कंपनी से जुड़े हुए, और 20 जगह से खुरुच लगी है, पैंट भी है फटा हुआ। सभ्यता से ध्यान तेरा आखिर क्यों है हटा हुआ। और कमर के नीचे पैंट बंधी, कभी कोई नमाज में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। कमर के नीचे पैंट बंधी है, जोर से खांसी आएगी, पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। वो भी अगर होगी तब नहीं क्या मंजर पेश आएगा वो आप ही जानते हैं। कि कमर के नीचे पैंट बंधी है, जोर से खांसी आएगी, पैंट तेरी नीचे होगी, अंडरवियर रह जाएगी। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, सभ्यता के ठेकेदार केवल हम ही रह गए हैं। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, सभ्यता के ठेकेदार केवल हम ही रह गए हैं। हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है। हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है। और लुखई में टाप की पोजीशन अपनी आई है। हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है। लुखई में टाप की पोजीशन अपनी आई है। फैशन अपनी हीर है समझो, हम हैं वफा रांझे की तरह। तहजीब को चीलम पर रखकर पी जाएंगे गांजे की तरह। ये कविता खत्म हुई और अब मैं चाहता हूं कि इसी कड़ी में एक ऐसे शायर को आवाज दूं